इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह जो आप साबिर साहब से 300 साल पहले आप यहाँ पर आराम फरमाए। और ये देखिए मुरादों का जो पेड़ है उस पर मुरादों की डोरी बनाई गई है जो ज़ायरीन बांध करके चले जाते हैं। और यहाँ पर देखिए इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो ये दरगाह है ये एक राजा के महल के ऊपर बनाई गई है। जो यहाँ पर उनकी मुबारक मज़ार है, जो 2 मज़ार है आपको दिखाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको उनकी मज़ार। तो भाई देखिए हम आ चुके हैं बड़ी दरगाह पर। जो साबिर साहब के बाद जो बड़ी दरगाह में आते हैं, ये बड़ी दरगाह है इस साइड, और ये बड़ी दरगाह की मार्केट देख रहे हैं आप। और ये देखिए इस साइड है बड़ी दरगाह। और चलता हूँ बड़ी दरगाह में तो दिखाते हैं आपको इसका भी एक व्यू। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको बड़ी दरगाह। तो यहीं से और बड़ी दरगाह है और चलते हैं आपको लेकर के बड़ी दरगाह में। ये देखें छोटी सी मार्केट है इस साइड, देखिए आप देख रहे होंगे ये मार्केट है बड़ी दरगाह की। और चलते हैं तो इंतज़ार भाई बैठे हैं हमारे। और चलता हूँ, मैं जाता हूँ बड़ी दरगाह में, ऊपर जाऊँगा ही और दिखाते हैं आपको व्यू। तो ये देखिए पूरी आपको बड़ी दरगाह दिख रही है माशाल्लाह। और चलते हैं लेकर के अंदर। आइए आपको दिखाता हूँ हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक दरगाह। और जो मुबारक जो ये दरगाह बनाई गई है, ये दरगाह बनाई गई है एक राजा के महल के ऊपर बनाई गई है। और यहाँ कभी हुआ करता था राजा का महल। तो ये जो आप यहाँ पर आए साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह से आप 300 साल पहले इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह आप यहाँ आराम फरमाते। तो 300 साल पहले आप यहाँ पर साबिर साहब से आए और ये यहाँ पर आपने ये जो दरगाह है एक राजा का जो महल था उसके ऊपर आपकी दरगाह बनाई गई। देख सकते हैं आप एक बहुत बड़ा टीला है। और यहाँ पर शेर भी यहाँ पर आता है हाज़िरी के लिए। और आपकी जो दरगाह बनाई गई है ये यहाँ पर इसके चारों ओर एक बहुत बड़ा जंगल है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और चलते हैं आपको मुबारक दरगाह की ओर लेके चलते हैं, दिखाते हैं आपको। और देखिए ये आपका गुंबद बना गया है और इसकी जो दरगाह बनाई गई है यहाँ पर 2 कब्र दिखाई गई है। आपकी जो दरगाह है अंदर उसमें 2 कब्र है। और उन कब्र को लेकर के जो दूसरी कब्र है उसको लेकर के जो आजकल चर्चा हो रही है, जो लोगों की बातें बन रही हैं, वो चर्चा हो रही है कि एक कब्र उनकी जोजा की है, जबकि एक कब्र उनकी जोजा की नहीं है। आइए आपको दिखाऊंगा वो कब्र भी। तो उससे पहले दिखाते हैं आपको इसका नज़ारा। देखिए यहाँ पर ये मुरादों की चिट्ठियाँ बनाई गई बंधी हुई है। और यहाँ पर मुरादों का जो पेड़ लगाए गए, एक इस ओर लगाया गया एक दूसरी ओर लगाया गया, वो भी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ से मैं लेके चलूँगा आपको इनकी मुबारक कब्र, उनकी जो मज़ार है 2 वो दिखाऊँगा और दिखाऊँगा क्या वहाँ पर नज़ारा है। तो पहले दिखा देते हैं आपको। ये देखिए इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो गुम्बद दिखाई दे रही है उनकी कब्र के ऊपर। और ये देखिए टीले के ऊपर जो नज़ारा दिख रहा है, देखिए किस तरह से ये मज़ार बनाई गई है और किस तरह से यहाँ का माहौल बनाया गया है। बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि ज़ायरीन को किस तरह की कोई परेशानी ना हो। तो देख सकते हैं आप। तो आइए आपको लेके चलता हूँ, उनकी मुबारक कब्र दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि 2 कब्र है जिसको लोगों को लेकर गलतफहमियाँ हो रही हैं। तो एक कब्र जो है आप इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की है और दूसरी जो मुबारक कब्र है वो आपकी मुँह बोली बहन की है, जो कब्र आपस में मिली हुई थी। और आप इस वक्त देख सकते हैं कि वो कब्र जो है एक दूसरे से जुदा हो गई, कुछ दूरी पर वो कब्र चली गई। तो एक दूसरे से ये करीब ही कब्र बनाई गई थी। तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। इधर से देखिए ये कब्र जो है एक दूसरे से देखिए दूर हो गई, कुछ यहाँ पर देखिए दूरी बन गई यहाँ पर। तो ये कब्र उनकी जोजा की नहीं है, उनकी मुँह बोली बहन की है। तो आइए आपको इस मुबारक दरगाह के देखें, ये गुंबद ऊपर लगा हुआ है। ये गुंबद जो आपको देखता है बाहर से, तो ये कुछ इस तरह से अंदर से बनाया गया है गुंबद। तो आपकी जो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो ये मुबारक आपको दिखा रहे हैं हम दरगाह। और दरगाह के बाहर चलते हैं तो देखिए ये उनकी मुँह बोली बहन की कब्र है और एक उनकी कब्र है। तो आपको लेके चलता हूँ इस दरगाह के बाहर और दिखाता हूँ इसके चारों ओर घूम करके। और ज़ायरीन किस तरह से यहाँ पर बैठे हैं, किस तरह पर यहाँ उनके कहने की आवाज़ आ रही है। और ये देखें यहाँ पर लिख रहे हैं इमाम साहब कुछ इनकी ये चिट्ठियाँ जो ज़ायरीन अपनी परेशानी इनको बता जाते हैं और ये उन पर लिख करके और वो यहाँ पर इनको बांध देते हैं। और बांधने के बाद जब उनकी कुछ परेशानियाँ में ठीक हो जाती है तो इनको खोल करके पानी में बहा देते हैं जो, और या फिर इनको आप दफन कर देते हैं कब्रिस्तान में। और आपको दिखाते हैं इस दरगाह के चारों ओर की ज़ियारत कराता हूँ। और यहाँ पर देखिए आपको रोने चीखने की आवाज़ें और उनके जो उनसे मुरादें मांग रहे हैं उनकी आवाज़ें आपको यहाँ आती रहेगी। तो देखें ये उनकी मुबारक दरगाह है और ये दरगाह के बाहर का कुछ माहौल इस तरह है। और ये वो मुबारक जो मुरादों का पेड़ है ये आपको हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए चिट्ठियाँ बंधी हुई है उनकी मुरादों की, जो ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर देखिए ये भी वो दूसरा पेड़ है और एक दूसरा पेड़ उस ओर दिखाया था। तो ये देखिए आपको दिख रही होगी
कि दरगाह जो है एक जंगल में बनाई गई है और ये कभी राजा का महल हुआ करता था। तो देखिए इस और ये जो आदमी है चीख रहा है, रो रहा है, कुछ परेशानी हो रही है, तो खुदा ये दुआ करेंगे और इनकी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर हर किसी की परेशानियाँ दूर होती है। आप भी कभी आए पिरानी कल में, ये पहला जो सलाम होता है इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर होता है और दूसरा साबिर साहब की दरगाह पर होता है। यहाँ पर करीबन 7 दरगाहें बनाई गई हैं। तो ये देखें, ये यहाँ पर जो बुज़ुर्ग है ये यहाँ पर बहुत पुराने टाइम से कव्वाली गाते रहते हैं। और एक यहाँ पर बुज़ुर्ग और थे जो कभी संभलों में बंधे रहते थे, तो वो भी यहाँ पर अब इस वक्त नहीं है, शायद वो फोत हो गए हैं। तो आप देखें ये यहाँ पर दरगाह के बाहर की जो मार्केट ऊंचाई से दिख रही है, इस तरह से दिख रही है। और ये देखिए कितना बेहतरीन आपको नज़ारा इस दरगाह का दिख रहा है। देखिए ये नीचे साइड हम अब चल रहे हैं वापस और आपको दिखाएंगे और भी दरगाह। तो आप बन रही है हमारे इस राशिद मलिक ब्लॉग्स पे और देखते रहिए आप हमारा ये ब्लॉग्स। तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में आपके।